हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग फिर से एक बार आ गए रेजोनेंस लेके, क्योंकि इसके लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, रेजोनेंस के प्लासर इफेक्ट डिस्कस किए थे। तो बेटा प्लासर इफेक्ट कौन लोग दे सकते हैं? बेंजीन रिंग में ऐसा ग्रुप अगर अटैच करते हैं जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, वो लोग देते हैं बेंजीन रिंग को दान में, ये सब तो करते हैं प्लासर इफेक्ट। लेकिन जिसके पास, जिस ग्रुप के पास ये लोन पेयर नहीं है, तो बेचारे क्या करेगा? रेजोनेंस नहीं करेगा क्या? नहीं, उन लोगों के लिए भी रेजोनेंस है। दैट रेजोनेंस नोन एज माइनस आर इफेक्ट। क्योंकि बेचारे के पास तो नहीं है ना, तो बेंजीन को दे नहीं सकते, लेकिन उल्टा कर सकते हैं ना, बेंजीन से ले सकता है। देखो ऐसे ग्रुप कौन है, जैसे कि बेंजीन रिंग में देयर इज NO2 ग्रुप, दिस इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन। तो देखो NO2 हमने इसको बॉन्ड बना के लिखे है, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, नाइट्रोजन गेटिंग पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है ही नहीं, तो नाइट्रोजन इस तरह बेंजीन रिंग को कुछ नहीं दे सकते हैं। सो दिस कंपाउंड प्लासर इफेक्ट शो कर ही नहीं सकते। तो व्हाट दिस कंपाउंड विल डू? दिस कंपाउंड विल परफॉर्म द माइनस आर इफेक्ट, दैट इज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। वो कैसे होते हैं हम लोग देखेंगे। मतलब क्या है, ये ग्रुप बेंजीन से उल्टा इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ठीक है, तो देखो बेंजीन का ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है नाइट्रोजन को थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए उल्टा, लेकिन नाइट्रोजन तो बेचारा न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन के साथ कौन बैठे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन तो चांस लेने के लिए बैठे थे कि कब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा और हम उस इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। तब जब देखे पाई बॉन्ड इधर आया नाइट्रोजन के पास, तुरंत ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिए। ठीक है, तो देखो ये था स्ट्रक्चर नंबर 1। अब हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर नंबर 2 में। स्ट्रक्चर नंबर 2 के हाल क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड खुल के इधर गए हैं, तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन माइनस तो शुरू से ही था। अब क्या होगा? ये डबल बॉन्ड विल ओपन ओवर द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अगेन नेगेटिव। अब देखो नाइट्रोजन कुल मिला के फिर से 1 2 3 4 4 बॉन्ड, दैट इज नाइट्रोजन अगेन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। तो कोई फायदा नाइट्रोजन को तो हुआ नहीं था, लेकिन फायदा तो नहीं हुआ, बदले में क्या हो गया? बेंजीन रिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। कैसे? देखो ये बॉन्ड खुल के इधर चले गए, दैट इज नाउ इस कार्बन के पास जो 4 बॉन्ड था ना, अभी फिलहाल देखो इस कार्बन के पास कितनी बॉन्ड है? 1 2 और एक इनविजिबल हाइड्रोजन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड खुल चुके हैं, तो 1 बॉन्ड की लॉस हो गया, तो दिस कार्बन गेटिंग पॉजिटिव चार्ज। ओके, बाकी 2 बॉन्ड ऐसे इंटैक्ट रहेगा। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2। तो बेंजीन रिंग में चार्ज आ गया, नाइट्रोजन को कोई फायदा भले ही ना हो, लेकिन बेंजीन रिंग में जब चार्ज आ गया है तो एक हलचल मच जाएगा, सारा बॉन्ड इधर से उधर घूमेगा, क्योंकि इसको न्यूट्रल करना है, तो ये बेंजीन रिंग में रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पाई बॉन्ड अब आएगा इसको शांत करने के लिए। तो आता है हमारे थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? ऊपर का सेम टू सेम रखेंगे। N दिस इज प्लस O माइनस, ये जैसा है ऐसे ही रहेगा। ये बॉन्ड इधर आएगा, देखो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड तो शुरू से था। अब तकलीफ में आएगा ये कार्बन, क्यों? क्योंकि देखो इस कार्बन का 1 2 3 और चौथा ये इनविजिबल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था। अब फिलहाल देखो इस कार्बन का क्या हाल है, इसने 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखा, क्योंकि एक बॉन्ड का इसका लॉस हो गया, तो अगेन इट गेटिंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये आ गया मेरा स्ट्रक्चर नंबर 3। अब क्या होगी? दिस पाई बॉन्ड विल कम हियर टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग आ जाएंगे फोर्थ स्ट्रक्चर में। अगेन वी विल राइटिंग द फोर्थ स्ट्रक्चर। ऊपर का एकदम सेम टू सेम रखोगे, NO माइनस नाइट्रोजन प्लस, दिस इज डबल बॉन्ड। देखो दिस इज द फोर्थ स्ट्रक्चर। तो फोर्थ स्ट्रक्चर में हुआ क्या? ऊपर का पोर्शन ठीक था, इधर डबल बॉन्ड आया, इधर डबल बॉन्ड आया, ये कार्बन शांत हो गया। अब परेशानी में कौन है? ये कार्बन, क्योंकि देखो इसके पास 1 2 और एक इनविजिबल हाइड्रोजन 3 ही है, तो अगेन इट गेटिंग द पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ अभी इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करना है, उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। नाउ देखो ये ऑक्सीजन माइनस विल कम बैक हियर एंड दिस डबल बॉन्ड कम बैक हियर। ये जगह को थोड़ा याद रखना है। ये ऑक्सीजन रिटर्न इट्स इलेक्ट्रॉन
and then this double bond will go and neutralize this carbon because वो बाहर से आता है for this reason ring rotation नहीं है। अब देखो इधर डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, इधर न्यू डबल बॉन्ड आ गया, दिस पाई बॉन्ड विल ओपन, नाइट्रोजन हियर O माइनस डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन अगेन पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे मजेदार बात ये है ये शुरू से अंत तक नाइट्रोजन का प्लस प्लस ही रह गया, कोई फायदा नाइट्रोजन ले नहीं पाया, बदल में फायदा किसको मिल गया, बेंजीन रिंग को मिल गया। तो बेंजीन रिंग में हो गया ये माइनस आर इफेक्ट। अब इस टोटल में देखो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे क्रिएट हुआ, पिछले दिन भी हम बताए थे दिस इज ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पारा पोजीशन, अगेन ऑर्थो मेटा पारा। तो तुम बताओ ये पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे क्रिएट हुआ, देखो ये ऑर्थो में क्रिएट हुआ, ये पारा में क्रिएट हुआ, फिर ये ऑर्थो में क्रिएट हुआ। दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स हियर ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। सो अगर इलेक्ट्रोफाइल मतलब E प्लस आता है तो सर्टेनली ऑर्थो पारा में तो जाएगा ही नहीं क्योंकि मार का जाएगा उधर जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल विल एंटर एट द मेटा पोजीशन। तो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई नाइट्रोबेंजीन इज मेटा ओरिएंटिंग, क्यों, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं ऑर्थो पारा में। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव चार्ज, ये इधर घुस नहीं पाते हैं तो बेचारे इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, मेटा में जाएगा। सो नाइट्रोबेंजीन इज मेटा ओरिएंटिंग। और जो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे उसमें था प्लासर इफेक्ट, उसमें ऑर्थो और पारा में नेगेटिव क्रिएट हो रहा था, तब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पारा में जा रहा था। तो तुम्हारे सिलेबस में ये एक नाइट्रोबेंजीन है जो मेटा ओरिएंटिंग है, तो इसको हम लोग को याद रखना है। ओके।